देखिए, हमारी सेना जिस वक्त पीओके पे कब्जा कर सकती थी, उन 4 खूंखार आतंकवादियों को जो अपने आप को पाकिस्तानी आतंकवादी होने का दावा करके बहनों के सिंदूर उजाड़ के हिंदुस्तान को चुनौती दे रहे थे, उनको ख़त्म कर सकती थी। ऐसे समय में जब भारत की सेना बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से मिटा सकती थी बांग्लादेश की तरह, प्रधानमंत्री ने सीज फायर कर दिया। किसके कहने पे किया? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पे, जिसको मोदी जी कहते हैं माय फ्रेंड ट्रंप, जिसको मोदी जी कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार। उस व्यक्ति ने पहले ट्वीट किया। क्या ये हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का अपमान नहीं है? क्या ये भारत की संप्रभुता पे चोट नहीं है? क्या ये भारत के स्वाभिमान और सम्मान के ऊपर चोट नहीं है कि भारत के सीज फायर का फैसला ट्रंप कर रहा है? प्रधानमंत्री ने भारत के स्वाभिमान को, सम्मान को अपने दोस्त व्यापारी, जिसके व्यापारिक हित अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं, उसके ट्रंप के दबाव में आके सीज फायर घोषित किया। 21 आतंकी ठिकानों का जिक्र सेना ने किया था, 9 को खत्म कर दिया था, वो सारे खत्म कर देते। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की बात मैंने मान ली। अरे, जिस पाकिस्तान के अंदर खुद वहां के आतंकवादी 112 बच्चों को मार देते हैं, मस्जिदों में बम फोड़ते हैं, दरगाहों पे बम फोड़ते हैं, उस पाकिस्तान की बात आपने मान ली। जिन्होंने पठानकोट पे हमला किया, पुलवामा में हमला किया, उड़ी में हमला किया। तो प्रधानमंत्री को इन सारी बातों का जवाब देना चाहिए। हम सेना के शौर्य को नमन करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की नीति के बारे में उनसे जवाब चाहते हैं। और ट्रंप का जो आरोप उनके ऊपर है कि व्यापार बंद करने का दबाव देकर उसने सीज फायर कराया, उस पर जवाब चाहते हैं। और इसके साथ साथ जो अब तक खूंखार आतंकवादी मारे नहीं गए, जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े, आप कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो आपके लोग आपका सेना की वर्दी में फोटो कैसे लगा रहे हैं? आप ब्रिगेडियर हैं, सेना अध्यक्ष हैं, वायुसेना के अध्यक्ष हैं, क्या हैं आप? टोपी हाथ में लेके, चश्मा लगा के, सेना की वर्दी पहन के पूरे देश में वोट मांग रहे हैं। कह रहे हैं हमारी नसों में सिंदूर बह रहा है, गरम सिंदूर बह रहा है, घर घर सिंदूर बांटेंगे। कौन बांटेगा? वो मनोहर लाल धाकड़ बांटेगा? कौन सिंदूर बांटेगा? ये जिनके रोज इनके चरित्र के नए नए किस्से आ रहे हैं, भाजपाइयों के, जो बीजेपी का प्रवक्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता की मरी हुई मां के बारे में जो टिप्पणी करता है, वो बांटेगा सिंदूर? तो इन सारे सवालों पर प्रधानमंत्री को जवाब दें। प्रधानमंत्री सिंदूर के सौदागर इसलिए हैं कि उनको जिनके माथे के सिंदूर उजड़े, उन बहनों से मिलने की फुर्सत नहीं मिलती। बिहार में चुनाव की रैली 2 बार वो संबोधित कर चुके, उनको पुंछ में जाने की फुर्सत नहीं मिलती। उनको सर्वदलीय बैठक में 2 बार, एक बार मान लिया बिजी रहे होंगे, 2 बार आने की फुर्सत नहीं मिलती। प्रधानमंत्री ने 129 बार विदेश यात्रा की, 73 देशों की। एक देश हमारे समर्थन में नहीं खड़ा हुआ। श्रीलंका नहीं बोला, नेपाल नहीं बोला, भूटान नहीं बोला, मालदीव नहीं बोला, रसिया जो हमारा परंपरागत मित्र था नहीं बोला। अरे और तो और छोड़ो, वो न्यू पपुआ गिनी वाला जो राष्ट्रपति पैर छू रहा था मोदी जी को, वो भी नहीं बोला। तो आपकी विदेश नीति क्या है? आप कह रहे हैं हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, लेकिन चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ आपने ये नहीं बताया कि हम प्रति व्यक्ति आय के मामले में 140वें स्थान पे खड़े हैं। 82 करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए राशन दिया जाता है इस देश में। तो ये जो विषमता है समाज की, इसको लेकर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने संगठन निर्माण की प्रक्रिया में जुटी हुई है। आज ब्रज प्रांत का कार्यकर्ता सम्मेलन था यहाँ पर फिरोजाबाद के इस गांव में, और डॉक्टर हृदय चौधरी जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनके प्रयासों से कार्यक्रम
यहाँ पे सफलतापूर्वक हुआ। हमारे साथ प्रभारी दिलीप पांडे जी बीजेपी हैं। नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि तृणमूल सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और कार्रवाई केवल सनातनियों पर हो रही है। देखिए, अब इन बातों का, इन खोखली बातों का कोई मतलब नहीं है। पूरे देश ने देखा कि हमारे सेना की बहादुर बेटी कर्नल सोफिया के लिए कितना घटिया कमेंट बीजेपी का मंत्री विजय शाह करता है और बीजेपी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। तो इसलिए इस देश को कौन बांट रहा है, कौन तुष्टीकरण कर रहा है, ये पूरा देश इस बात को देख रहा है। हाँ, ये जरूर है कि मोदी जी को अब सर्वदलीय संसदीय दल की याद आई है, अच्छी बात है। लेकिन ये याद गलवान घाटी की घटना के बाद आती तो अच्छा रहता, उड़ी की घटना के बाद आती तो अच्छा रहता, पुलवामा की घटना के बाद याद आती तो अच्छा रहता। कांग्रेस ने विमान गिरने के मामले में सवाल किया है सरकार से कि जवाब देना चाहिए। आप क्या राहुल गांधी के बयान से सहमत हैं? देखिए, अब आप किसी के सवाल का जवाब मत दीजिए। प्रधानमंत्री जी सीडीएस साहब ने जो कहा है उनका जवाब दीजिए। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी मैं से सीधे ये कह रहा हूँ कि किसी के सवालों का जवाब मत दीजिए। वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं, जिन्होंने कहा कि हमारे पास युद्ध के हथियारों की डिलीवरी आने में समय लगता है, विलम्ब होता है, उसका जवाब दीजिए। और जो सीडीएस महोदय ने कहा है उसका जवाब दीजिए। हम लोग, हो सकता है राजनीतिक है तो हमारी बातें आपको पॉलिटिकल लग सकती हैं, हमारी बातों का जवाब मत दीजिए आप। कम से कम सीडीएस की बातों का, वायुसेना के अध्यक्ष की बातों का, उनका तो जवाब दीजिए। महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने कहा है कि यूपी में ऑटो व टैक्सी गाड़ियों में ड्राइविंग सीट के पीछे मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, ड्राइवर का नाम और मोबाइल नंबर, आईडी कार्ड। देखिए, बहुत सारे कदम उठाने की ज़रूरत है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना पिछले दिनों आगरा में हुई कि मंदिर के अंदर एक 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई। एक दिन में 14 हत्याएं हो रही उत्तर प्रदेश के अंदर।